दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेहद चर्चित अधिकारी और बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में आप सब जानते होंगे, जिन्होंने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये अपना काम छिपाकर, यानी सफाई कर्मचारी हैं ये नहीं बताकर, अपने आप को अधिकारी बताकर उससे शादी की थी और इसी को बहाना बनाकर वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। इन सब के विवादों के साथ जैसे ही वो चर्चा में आई थी, उसके बाद अब एक और तीसरे शख्स की एंट्री हुई, जो मनीष दुबे है। बताया गया कि जो प्राइवेट चैट आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी की लीक की थी, यानी दुनिया सबके सामने रखी थी, वो उसमें वो एक शख्स से, एक अधिकारी से बात कर रही थी, जिसमें अफेयर की बात भी है। और वो कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के ही एक अधिकारी हैं जिनका नाम मनीष दुबे है। लेकिन अब इस पति पत्नी वाले खेल में मनीष दुबे बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनको निलंबित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। ज्योति मौर्य के जो कारनामे निकलकर सामने आए थे एक के बाद एक, उनके पति ने जिस तरीके से उनके व्हाट्सएप चैट को सामने रखा था, न केवल ये कि वो उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी के साथ संबंधों में है, यानी न केवल आलोक मौर्य और उनके बच्चों को धोखा दिया, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, एक अधिकारी के पद पर बैठे हुए भी उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन किया है, जो अपने चरित्र के बारे में, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर भी एक स्पष्ट भूमिका निभाना जरूरी हो जाता है एक अधिकारी के लिए। खैर, पति को धोखा दिया, बच्चों को धोखा दिया, और यही काम उन्होंने अपनी नौकरी के साथ भी किया। ज्योति मौर्य के तमाम जो चैट सामने रखे थे, उसमें अफेयर की बात भी निकल कर सामने आई थी, जिसमें आरोप लगा था कि उत्तर प्रदेश के जो कमांडेंट पद पर तैनात हैं, यानी मनीष दुबे, उनके साथ रात रात भर चैट किया करती थी ज्योति मौर्य, और चैट एक दोस्ती से बढ़कर थी। जो तमाम चैट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो चैट आपने देखे भी होंगे किस तरह की उसमें शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ पता लगता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, यानी ज्योति मौर्य मनीष दुबे दोस्त नहीं है, दोस्त से ज्यादा है, जिसमें शादी का भी जिक्र है, उसमें और तरीके की शब्दावली का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपनी प्रेमी से करती है। खैर, जो आरोप प्रथम दृष्टिया देखने को मिले, यानी जो आलोक मौर्य लगा रहे थे, बिल्कुल ठीक नजर आए। इन सब के बीच ये भी निकलकर सामने आया था कि ज्योति मौर्य की एक डायरी के कुछ पन्नों को भी, कि जो चैट थी उसे भी वायरल कर दिया था आलोक मौर्य ने, जिसमें कुछ पैसे लिखे हुए थे, जैसे हिसाब किताब हो, जैसे कि, और आरोप लगाया था आलोक मौर्य ने कि भाई ये ज्योति मौर्य जो है वो लोगों से पैसा वसूलने का काम करती है, यानी रिश्वत लेती है, पैसा वसूलती है। खैर, इन सब से इतर जो तीसरे शख्स की एंट्री हुई थी, यानी मनीष दुबे, यानी अब तक ज्योति मौर्य को लेकर सरकार फैसला नहीं कर पाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन मनीष दुबे को लेकर जो जांच बैठाई गई थी उसको लेकर निष्कर्ष पर अब जांच कमेटी बैठ चुकी है, और माना जा रहा है कि मनीष दुबे इस पूरे खेल में, यानी पति पत्नी और वो वाले में, वो बुरी तरीके से फंस गए, यानी मनीष दुबे का बेड़ा गर्क हो गया इस पूरे मामले में। यूपी तक जो है उसने एक खबर छापी है, उन्होंने लिखा कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य मामले में महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे विभागीय जांच में दोषी पाए गए। जांच के बाद मनीष दुबे की निलंबन की संस्तुति की गई है। डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बी के मौर्य को सौंप दी है। जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र करते हुए विभाग की छवि को धूमिल करने का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश कर दी गई है। जांच रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई तय होगी। दरअसल मनीष दुबे की पूरी भूमिका भी हम आपको समझाते हैं इस पूरे मामले पर। आलोक मौर्य ने जब चैट लीक किए थे अपनी पत्नी के, उन्होंने बताया था कि वो मनीष दुबे के साथ संबंधों में है। उस दौरान ही उन्होंने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे के साथ मिलकर ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवाना चाहती है। ये उनके आरोप थे, उसमें कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश मनीष दुबे कर भी रहे थे। कभी मुंह छिपाते थे और कभी कभी वो सामने आकर प्रवचन भी देते थे। एक ऐसा ही वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि मनीष दुबे ने कहा था, ज्योति मौर्य का पक्ष लेते हुए, कि आलोक मौर्य बार बार ज्योति मौर्य के लिए कहते हैं, ये मनीष दुबे कह रहे हैं, मनीष दुबे का कहना है कि आलोक मौर्य बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी यानी ज्योति मौर्य की पढ़ाई लिखाई कराई, उन्होंने पीसीएस बनवाया। जबकि अगर आलोक मौर्य से ही पूछ लिया जाए कि पीसीएस में कितनी परीक्षाएं होती हैं, कितने स्टेज होती हैं उसमें, तो वो बता नहीं पाएंगे। यह अजीब गरीब ज्ञान दिया था मनीष दुबे ने। आप अंदाजा लगाइए इस ज्ञान का मतलब क्या है। एक पति कहता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, एक सफाई कर्मचारी के तौर पर तक, कीमत कम थी, पैसे कम थे, सैलरी कम थी, उसके बाद बच्चों को संभालना और तमाम चीजें जिससे उनकी पत्नी पढ़ सके और वो एसडीएम भी बने। इस बात को मनीष दुबे इस तरीके से देख रहे हैं कि आलोक मौर्य को पता नहीं होगा कि पीसीएस में कितनी परीक्षा है। सवाल ये उठता है कि क्या इस देश के कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे अधिकारी बन चुके हैं
और उनके माँ बाप को क्या पता है कि आईएएस में प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, इसमें कैसे दिया जाता है, इसमें कैसे सब्जेक्ट चूज किया जाता है। ये तमाम सवाल इसलिए उठते हैं कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो उसका काउंटर भी ये होगा, माता पिता को पता नहीं होता, यानी वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करते हैं। वही काम आलोक मौर्य का कहना है कि उनका था कि उनकी पत्नी चूंकि पढ़ने में जुनून उनके अंदर दिखता था, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली और अपनी पत्नी पर पूरा फोकस रखा उन्होंने कि ये पढ़ें लिखें और एसडीएम बने, बनी भी। लेकिन 6 साल बाद अचानक से ज्योति मौर्य को यह एहसास होने लगा कि वो सफाई कर्मचारी की पत्नी है और इसलिए उन्होंने उनसे तलाक लेने की सोच ली। लेकिन हकीकत जो निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आई, जो अब तक चैट आलोक मौर्य की तरफ से सामने रखे गए, उसमें ये बताया गया कि आलोक मौर्य ने बताया कि उनका यानी ज्योति मौर्य यानी उनकी पत्नी का और मनीष दुबे का अफेयर चल रहा है और ये जल्द से जल्द तलाक लेकर दोनों शादी करना चाहते हैं। इनका कहना था कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम बच्चों से मिलने दिया जाए। और ये गलत तरीके से धोखा देकर कैसे, शादीशुदा होते हुए एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई अधिकारी, यानी जो एक अधिकारी होता है वो रोल मॉडल से कम नहीं होता। जब आप किसी इलाके में तैनात किए जाते हैं तो आपकी छवि बताती है, जो आपने काम किए हैं अच्छे किए हैं तो आपकी छवि वैसी रहती है। अगर आप बुरे काम के लिए जाते हैं तो आपकी छवि वैसी ही रहती है और इलाके के लोग भी आपसे वैसे ही बर्ताव करते हैं और वैसी ही घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। यानी कि आप ये एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक अधिकारी जिनका चाल चलन ऐसा होगा, मैं केवल उनके लिए नहीं कह रहा, ज्योति मौर्य के लिए, मनीष दुबे के लिए भी कह रहा हूं कि मनीष दुबे खुद शादीशुदा है और उनकी भी पत्नी है और वो चाहते थे कि वो ज्योति मौर्य उनसे शादी करें। यानी कि आप इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, नौकरी में रहते हुए कर रहे हैं, तो रोल मॉडल इस तरह का होगा तो कैसा समाज पर असर पड़ेगा समझा जा सकता है। फिलहाल इन सब के बीच जो खेल शुरू हुआ था, जो विवाद शुरू हुआ था ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, वो विवाद अब इतना बढ़ गया है कि उसकी जद में कौन आ गए, सीधे तौर पर मनीष दुबे आ गए। मनीष दुबे यानी ज्योति मौर्य के साथ उनका दोस्ती होना, चैट करना, वो उसका सार्वजनिक हो जाना, उसका लीक हो जाना उनके लिए कितना घातक हो गया, अभी समझाने की जरूरत नहीं रह गई है। जो डीजी होमगार्ड को भेजा गया था, उनकी रिपोर्ट भेजी गई थी और डीजी होमगार्ड ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 3 बिंदुओं पर जांच की गई और मनीष दुबे को तीनों ही बिंदुओं पर फेल पाया गया, यानी उनकी निलंबन की संस्तुति वहां से कर दी गई है, यानी कभी भी उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जहां एक तरफ ज्योति मौर्य अभी भी नौकरी में बनी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर वो केवल अब जवाबदेही सरकार के प्रति है कि वो क्या जवाब दे रही हैं। आलोक मौर्य अपना अलग मामला बता रहे हैं, लेकिन इन सब के इतर मनीष दुबे बेवजह फंस गए। बेवजह इसलिए फंस गए हैं क्योंकि अगर चाहते तो वो एक सही और अच्छे व्यक्ति के तौर पर सीधे आलोक मौर्य का साथ देते कि आप मैरिड हैं, पहले आप तलाक लीजिए फिर मेरे पास आइए फिर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अफेयर रखा और उसके बाद जब पूरा मामला खुला तो आलोक मौर्य को ही धौंस दिखाई जा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए पासा पलट गया। नमस्कार।